नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सुपर 30 क्वेश्चंस का टेस्ट लगाने जा रहे हैं। टेस्ट जो है आज हमारा 8वां है। इससे पहले 7 टेस्ट हम लगा चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप उज्ज्वल जीके पर देख सकते हैं। साथ ही आपको 50 से अधिक वीडियो जो है साइकोलॉजी की मिल जाएगी उज्ज्वल जीके पर, आप वो भी देख सकते हैं। रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट की तैयारी से संबंधित 192 वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएंगी उज्ज्वल जीके चैनल पर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि गांधीवादी और हिटलरवादी विशेषक के कौन से प्रकारों से में सम्मिलित हैं। तो विशेषक क्या होता है? विशेषक होता है शील गुण। प्रमुख विशेषक गुण आएगा, गौण आएगा अथवा केंद्रीय विशेषक आएगा या सभी। तो देखिए हिटलरवादी और जो गांधीवादी हैं वो आएंगे प्रमुख विशेषक गुण के अंतर्गत। बार बार किसी स्वप्न का आना, अतीत का अवलोकन, एकाग्रता में कमी एवं सामवेकिक शून्यता किन विकारों में आता है? आतंक विकार, सामाजिक दुर्भीति, दुश्चिंता, अभिघातज उत्तर दबाव विकार। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो ये विकार है अभिघातज उत्तर दबाव विकार। बार बार कोई स्वप्न आता है, अतीत का अवलोकन होता है, एकाग्रता में कमी रहती है, सामवेगिक शून्यता रहती है। व्यक्तित्व का वह कौन सा प्रकार है जिसमें व्यक्ति को समाज के नियमों का भय रहता है और उसके अनुसार ही वह क्रियाएं करता है, यानी कि समाज के अनुसार क्रियाएं करता है। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है अहम जो है इसके अनुसार ही वह क्रियाएं करता है, समाज के नियमों के भय की वजह से। चौथा प्रश्न है कौन सा एक दुश्चिंता का विकृति का प्रकार नहीं है? मनोग्रस्ती बाध्यता, दुर्भीति, कायरूप विकार, आतंक विकार। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर रहेगा कायरूप विकार जो है दुश्चिंता का प्रकार नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। किसी व्यक्ति का स्व संपर्त्य निर्मित होता है व्यक्तिगत पहचान के द्वारा, सांस्कृतिक पहचान के द्वारा, सामाजिक पहचान के द्वारा अथवा सभी। तो जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए किसी व्यक्ति का जो स्व संपर्त्य होता है वो इन तीनों की वजह से होता है, यानी कि सभी आ जाएगा, ठीक है। व्यक्तिगत पहचान के द्वारा, सांस्कृतिक पहचान के द्वारा, सामाजिक पहचान के द्वारा स्व संपर्त्य निर्मित होता है। अगला है लिखने की पूर्व तैयारी के अंतर्गत नहीं आता, आपने नहीं बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है लिखने की पूर्व तैयारी के अंतर्गत जो है बैठना नहीं आता, हाथ और आंख का समन्वय होना चाहिए, ठीक है। अक्षरों की पहचान होनी चाहिए, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होना चाहिए। सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास के अंतर्गत ही हाथ और आंख में समन्वय भी आ जाता है, तो बैठना इसके अंतर्गत नहीं आएगा। जन्म से 2 साल तक श्वसन दर जो होती है वो प्रति मिनट कितनी होती है? तो ये होती है जन्म से 2 साल तक श्वसन दर जो होती है 18 बार तो होती है कब? 12 साल के बाद। 20 बार कब होती है? 6 से 12 साल तक, ठीक है। और आपके 2 से लेकर 6 साल तक होती है 30 बार। तो क्या बचा? 35 बार। जन्म से 2 साल तक श्वसन दर प्रति मिनट 35 बार होती है। 8वां प्रश्न है बालक के शरीर की मांसपेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण कौन सा विकास है? सामाजिक विकास, गामक विकास, बौद्धिक विकास अथवा संवेगात्मक विकास। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है बालक के शरीर की मांसपेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण जो है वो गामक विकास है। गामक विकास का दूसरा नाम गतिक विकास भी है। कौन सा? गतिक विकास भी इसी को कहते हैं।
क्रियात्मक विकास जो होता है वो भी इसी को कहते हैं, यानी मांसपेशियों का विकास। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बाल्यावस्था की अवधारणा का अभिप्राय क्या है कि यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, अथवा यह कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है। तो देखिए इसका सही क्या उत्तर रहेगा, जल्दी से उत्तर लगाएं। एक तो ये गलत है, बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं, क्योंकि बच्चे, ऐसा नहीं हम कह सकते कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं। ठीक है, ये गलत है। और विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में सार्वभौम रूप से समान है, नहीं है, क्योंकि कई जगह पे 2 से जो है आपके 11 वर्ष तक भी कई जगह क्या है बाल्यावस्था को माना जाता है, कई जगह 12 वर्ष तक माना जाता है। तो सेम नहीं है विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भ में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट भी सही नहीं रहेगा, तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ये जो है एक सामाजिक संरचना है बाल्यावस्था की अवधारणा। ठीक है, और एक ये तीसरा था कि यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह परिवेश के द्वारा निर्धारित होते, ऐसा नहीं है। वातावरण के साथ जो है आपके वंशक्रम भी जरूरी है। अगला प्रश्न है हमारा, पश्च फ्रायडवादी विचारक हैं, कौन है? एरिक्सन, यूंग, एडलर या सभी? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो पश्च फ्रायडवादी विचारक जो हैं ये सभी हैं। बुलिमिया एक रोग है जिसमें व्यक्ति को प्यास अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है, भूख कम लगती है या प्यास कम लगती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या रहेगा? बुलिमिया में भूख जो है वो अधिक लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक जिस सिद्धांत पर आधारित है उसके जनक कौन है? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीक जो जिस सिद्धांत पर आधारित है उसके जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। ठीक है, ये देखिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी जो तकनीक है वो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर आधारित है। 13वां प्रश्न है, मनोवृत्ति के घटक होते हैं 5, 2, 1 या 3? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो मनोवृत्ति के घटक जो हैं वो 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे व्यक्ति जो मजबूत पेशीय शरीर वाले, ऊर्जावान व साहसी होते हैं कहलाते हैं आयताकृतिक, लंबाकृतिक, गोलाकृतिक या सभी? देखिए लंबाकृतिक में तो दुबले पतले आ गए, गोलाकृतिक में गोल मटोल मिलनसार आ गए। ठीक है, तो मजबूत पेशीय शरीर वाले कौन से होंगे? आयताकृतिक। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण की जरूरत सर्वप्रथम कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, दोनों या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण की जरूरत जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पड़ी थी। अगला प्रश्न है, कौन सी आयु में बालक जमीन पर से कोई वस्तु उठाने में सक्षम हो जाता है? जल्दी से उत्तर लगाएं। 8 से 9 माह, 10 माह, 16 माह या 12 माह? तो बालक जमीन पर से कोई वस्तु उठाने में सक्षम 8 से 9 माह के बीच में हो जाता है। 17वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा बोलने के कौशल का विकास करने में भूमिका नहीं निभाता? वाक्यों को दोहराना, वार्ता करना, उच्चारण करना अथवा कविताएं सुनाना? जल्दी से उत्तर लगाएं, बहुत आसान है।
बोलने के कौशल का विकास तब होता है जब हम वाक्यों को दोहराते हैं, वार्ता करते हैं, उच्चारण करते हैं, लेकिन कविताएं सुनाने से बोलने के कौशल का विकास नहीं होता। 18वां प्रश्न है, विकास लयात्मक होता है, नियमित नहीं, ये किसने कहा था? विकास लय अनुसार होता है, लय अनुसार होता है, ठीक है। कभी रुक गया, कभी चल पड़ा, कभी रुक गया, कभी बढ़ गया, ठीक है। शैशव अवस्था में तेज हो जाता है, बाल्यावस्था में कम हो जाता है, किशोरावस्था में फिर वृद्धि हो जाती है, उसके बाद फिर जो है स्लो पड़ जाता है। यानी क्या हो रहा है, लय होती है उसमें, नियमित नहीं होता। ये किसने कहा है? ये हरलॉक ने कहा है। 19वें का प्रश्न देखिए आप, मानव विकास के संदर्भ में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए। मानव विकास को न तो आनुवांशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, दोनों ही प्रभावित करते हैं। फिर है, व्यक्तिक विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, ऐसा नहीं है। जो वातावरण है वो भी पूरी भूमिका निभाता है, ठीक है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल, इसको छोड़िए। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि किस क्षेत्र में वातावरण अधिक प्रभावशाली है, किस क्षेत्र में आनुवंशिकता जो है अधिक प्रभावशाली है, ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो अंतिम क्या बचा कि आनुवंशिकता और जो वातावरण है दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। 20वां प्रश्न है, दबाव का सामना करने के लिए कौन सी तकनीकें लेजारस और फोकमैन द्वारा दी गई हैं? जल्दी से उत्तर लगाएं। क्या आना चाहिए उत्तर? तो देखिए, दबाव का सामना करने के लिए फोकमैन और लेजारस ने जो बताई है तकनीकें वो हैं पहली और दूसरी, यानी कि संवेग केंद्रित और समस्या केंद्रित। आइजेंक व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में सम्मिलित है मनस्तापिता, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, सांवेगिक स्थिरता, अस्थिरता अथवा सभी। तो जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा सभी। आइजेंक व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति होती है सामाजिक दूरी, असमायोजन, अभिवृत्ति, विभेद। क्या उत्तर रहेगा? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर है विभेद। पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति क्या होती है? विभेद। किस विधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाएं। तो किस अवधि में शारीरिक विकास एवं शारीरिक वृद्धि और विकास जो है तेजी से घटित होता है? ये घटित होता है किशोर आपके शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। सेकंड आ जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है, क्योंकि 0 से 2 साल तक जो है ये बहुत तेजी से घटित होता है। 23वां प्रश्न आपके सामने है, कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाएं। अमूर्त रूप से सोचने, वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं, अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर है कि बच्चे जो है तार्किक और मूर्त रूप से सोचना जो है प्रारंभ कर देते हैं मध्य बाल्यावस्था की एज में। अगला है, किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? मेंडल, कूले, स्टीफंस अथवा क्लार्क। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है स्टीफंस।
ठीक है। स्टीफन्स जो थे इन्होंने माना कि उचित वातावरण से जो बुद्धि लब्धि होती है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। आप उचित वातावरण देंगे, शांति का माहौल देंगे, खुशी का माहौल देंगे तो बच्चा जो है उसकी जो बुद्धि लब्धि है उसमें वृद्धि होगी। अगला है बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बुद्धि जन्मजात योग्यता है, बुद्धि अनेक इकाइयों का समूह है, अनुभव से लाभ उठाना बुद्धि है, बुद्धि की लंबवत वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है। तो जल्दी से उत्तर लगाएं। इसका सही उत्तर रहेगा, कथन सही नहीं बताना है। जन्मजात योग्यता है, ये सही है। अनेक इकाइयों का समूह है, ये भी सही है। अनुभव से लाभ उठाना बुद्धि है, ये भी सही है। लेकिन बुद्धि की जो लंबवत वृद्धि होती है, लंबवत वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत नहीं होती, एक टाइम पीरियड में आके किशोरावस्था में आके ये किशोरावस्था तक रहती है। ठीक है, लंबवत वृद्धि। चलिए 26वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बालक के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति। ये कथन किसका है? J.S. ब्रूनर, स्किनर, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा वो है वाइगोत्स्की ने कहा है कि सामाजिक परिस्थिति जो है वो बालक के भाषागत विकास में सर्वाधिक जो है प्रभाव डालने वाला भाज्य है। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा ये सही है, वाइगोत्स्की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? नहीं बताना है। ठीक है, सीटेट में भी नहीं के प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं, रीट में भी। तो व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि कौन सी नहीं है? रोर्शा परीक्षण जो है ये कौन सा परीक्षण है? ये व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? ये व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि है? प्रक्षेपी विधि है। ठीक है, और बाकी व्यवहारात्मक विधियां कौन सी है? प्रेक्षण, साक्षात्कार, स्थिति परक परीक्षण। 28वां प्रश्न है विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास परिवर्त्य होता है, मतलब मॉडिफाइबल होता है। विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास आनुवांशिकता तथा पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, अथवा विकास सार्वभौम है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो क्या रहेगा उत्तर? जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए विकास का सिद्धांत, विकास जो है परिवर्त्य होता है, बिल्कुल होता है। जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल सही है। आनुवांशिकता तथा पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। ठीक है, विकास जो है सार्वभौम है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते, ऐसा नहीं है। ठीक है, कल्चर का प्रभाव विकास पर पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका क्या उत्तर रहेगा? इसका उत्तर रहेगा तीसरा। विकास का जो सिद्धांत है वो ये नहीं है। बुद्धि की क्षैतिज वृद्धि होती है किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, जीवन पर्यंत। अभी हमने लंबवत वृद्धि की बात की थी थोड़ी देर पहले। लंबवत वृद्धि कब तक चलती है? किशोरावस्था तक चलती है। तो क्षैतिज वृद्धि कब तक चलेगी? जीवन पर्यंत चलेगी। मतलब आपके ज्ञान का, आपके कौशल का जो है आप इनफॉर्मल रूप में, ठीक है, फॉर्मल रूप में, किसी भी रूप में आप इस चीज़ को ग्रहण करते रहेंगे। ज्ञान को, कौशल को छोटे से बच्चे से भी ग्रहण कर सकते हैं, बड़े व्यक्ति से भी ग्रहण कर सकते हैं। मतलब जीवन पर्यंत जो है बुद्धि की क्षैतिज वृद्धि, ठीक है, यानी ये चीज़ जो है चलती रहेगी। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 30वें प्रश्न की ओर। किसके द्वारा भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है? भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है किसके द्वारा? साथी के समूह द्वारा, पुस्तकों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, वयस्कों के अंतःक्रिया से। तो अगर भाषाई विकास की बात है
तो आप अंत्यक्रिया किसी से करेंगे तभी आपका जो है भाषी विकास जो है प्रभावित होगा। तो चौथा रहेगा वयस्कों के अंत्यक्रिया से। तो आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन, अगला 9वां टेस्ट हम जल्दी लगाएंगे। अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आई है, प्लीज़ अपने अधिक से अधिक मित्रों में वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपके कितने प्रश्न जो है सही हैं। 25 प्लस हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। आज के लिए इतना ही और अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।